तो फ्रेंड्स आज हम मौजूद है सिग्मा मोटर्स फिरोजपुर और लाहौर पर। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 3-in-1 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार लॉन्च करने का क्रेडिट सिग्मा मोटर्स फिरोजपुर रोड को जाता है। इन्होंने Q4 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस सोलर प्लस जनरेटर कार लॉन्च की है। तो हम आज गाड़ी का आपके पास रिव्यू लेकर आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द रिव्यू। तो फ्रेंड्स गाड़ी के पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट वेरिएंट जो है बेसिक वेरिएंट, उसमें है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टोटली इलेक्ट्रिक है, उसमें सोलर और हमें रेंज एक्सटेंडर नहीं दिया जाता। सेकंड वेरिएंट में हमारे पास EVS है, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस सोलर सिस्टम। उसमें मैं आपको बताऊं छत पर पूरा सोलर सिस्टम, सोलर पैनल लगा होता है, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्जिंग है उसमें भी रेंज एक्सटेंडर नहीं होता। थर्ड वेरिएंट में हमारे पास बात करें तो हमारे पास EVS प्रीमियम है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक भी है, सोलर भी है और हमारे पास रेंज एक्सटेंडर भी दिया गया है। 3-in-1 अल्ट्रा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। आज हम गाड़ी के साथ मौजूद हैं। ये है गाड़ी का बेसिक वेरिएंट, बाकी 2 वेरिएंट्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो हम आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं। फ्रंट में हमें जहाँ बेसिकली गाड़ियों का लोगो होता है वहाँ पर हमें चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये, इसको हमने ओपन कर लिया, ये हमारे पास चार्जर आ गया गाड़ी का, तो ये हमने चार्जिंग पे लगा दी गाड़ी। और इसकी बहुत अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि पहले जैसे BMW ने भी और मर्सिडीज़ ने, ऑडी ने, सब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर ली है, लेकिन उसका इशू ये है पाकिस्तान में कि हम उसे कहाँ पे लगाएं चार्जिंग। तो इसकी जो चार्जिंग का इशू उन्होंने सॉल्व किया वो ये कि आप अपने घर के बोर्ड में इसको चार्ज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमें बिल्कुल सिंपल 220 वोल्ट पे जो हमारे घर इस्त्री जैसे लग सकती है, तो इस तरह इसको 3 जो लगाएँ आप और इसको चार्ज करें। तो फ्रंट पे हम देख लें तो हमारे पास यहाँ पर हेलोजन लैंप LED लाइट्स हैं, साथ हमारे पास इंडिकेटर दिया गया है जो गाड़ी के अंदर एक अच्छा फीचर है। तो बम्पर की बात कर लें, यहाँ पर हमें DRL फोक लाइट्स वगैरह दी गई हैं। उसके बाद फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ क्रोम की प्लेटिंग दी गई है, नंबर प्लेट की जगह है यहाँ पर। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल है गाड़ी के लिए जो इंजन को कूल वगैरह करने के लिए एक अच्छा फीचर है। तो यहाँ पर भी क्रोम की प्लेटिंग दी गई है। एक छोटा सा ही, क्योंकि मिनी गाड़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास बोनट आ गया, एक बड़ा खूबसूरत शेप है इसकी। फ्रंट बोनट में यहाँ पर हम देख लें तो हमारे पास DRL लाइट्स आके दोबारा वही वाइपर दिए गए हैं, साथ में वही वाटर स्प्रेयर दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद एंटीना दिया गया है और ऊपर हमें यहाँ पर ये दिए जाते हैं खूबसूरती के लिए एक और जो है। फ्रेंड्स अगर हम फ्रंट व्यू के बाद अगर साइड व्यू की बात करें तो यहाँ हमारे पास फेंडर है, ठीक है। फेंडर में आप देख लें यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, साइड इंडिकेटर्स, जो कि मैंने होंडा रिबॉर्न में देखे थे तो वो एक अच्छा फीचर है। कुछ गाड़ियों में तो यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये बेटर है। अगर हम टायर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसके 3 वेरिएंट्स हैं, लेकिन तमाम वेरिएंट्स में हमें यहाँ पे अलॉय रिम दिए गए हैं। तो करीब आके दिखाएं अगर आप, तो इसमें R14 65 रेडियस इसका 14 है टायर का, और 65 इसकी विड्थ आ जाएगी और 155 इसका साइज़ आ जाएगा टायर। तो ये इसके मिरर है जो कि तीनों वेरिएंट्स में बॉडी शेप बॉडी कलर के ही हैं। मतलब मेहरान जैसे होता है कि बेसिक में अलग कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसी गाड़ी का कलर है वैसे एग्जैक्टली सेम कलर के साइड मिरर्स दिए गए हैं। रोटेटेबल नहीं है ये, हाथ से ही बंदा एडजस्ट करेगा। अगर हम साइड पे देख लें तो एक ही कट दिया गया हमें, जो एयर की भी कटिंग के काम आ रहा है। बैक की बात कर लें तो उससे ऊपर हमें दिया गया है बैक माउंट रिवर्स LED लाइट दी गई है, बड़ी खूबसूरत है। एक रेड लाइट यहाँ पर दी गई है और नीचे विंड स्क्रीन दी गई है। नीचे जो है हमारे पास अगर हम लाइट्स की बात कर रहे हैं तो करीब आके दिखाइएगा फास्ट, ये लावा लाइट्स दी गई हैं। और ये आप ज़रा गौर करें तो एग्जैक्टली सेम है BRV, होंडा BRV की लाइट से एग्जैक्ट सेम दी गई हैं लाइट्स। जैसे कि ये बीच में ये भी एक लाइट दी गई है छोटी सी, तो ये लावा लाइट्स हैं जो हमारे पास BRV की शेप में एग्जैक्ट। और ये Q4 की हमारे पास बैजिंग आ गई है यहाँ पे, तो ये उसका हैंडल आ गया। अगर हम बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ब्रेक लाइट्स दी गई हैं। उसके बाद पार्किंग सेंसर्स हैं, इसमें 3 पार्किंग सेंसर हैं। उसके बाद ये उसकी जगह आ जाएगी हमारे पास नंबर प्लेट की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर मार्केट नहीं, ये पहले से इंस्टॉल्ड हमें दिया गया है। बैक कैमरा प्लस LCD अंदर दी हुई है। और सलेंसर इसका कोई इतना वाज़ेह नहीं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें इतना ज़्यादा कोई स्मोक वगैरह नहीं होता कि हमें बड़ा सा सलेंसर लगाना पड़े। बाकी ये खूबसूरती के लिए अच्छी सी दी गई है, जिससे बड़ी एग्रेसिव लुक आ रही है। अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो उसमें यहाँ ट्रंक स्पेस में आप देख लें, मेरे ख्याल एक छोटी गाड़ी के लिहाज से तो अच्छी स्पेस दी गई है। बहरहाल ये जो इन्होंने दिया है हमें यहाँ एक्स्ट्रा जो व्हील दिया है उसमें अलॉय रिम है,
लेकिन आई थिंक प्रॉपर जगह नहीं है उसके लिए रखने के लिए, ये ऐसे ही बस खड़ा रहेगा। बाकी यहाँ पर हमें ये टूल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको हम आपको दिखा दें। ये अगर आपकी रोड पे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप इसको लगा के मतलब ट्रैफिक को आप कर सकते हैं। साथ ही हमें एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है छोटा सा, और ये इसमें टूल्स वगैरह हैं। तो आई थिंक बेहतर है अगर इसकी जगह बनी होती तो ज़्यादा अच्छा था। एक्सटीरियर के बारे में तो हमने सारी बातें कर ली, तो अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। आए, अगर हम डोर की बात करें तो गाइस हमारे पास डोर में ये देखें ड्राइविंग सीट का ये डोर है। तो चारों विंडोज़ की इसमें पावर कीज़ दी गई हैं, विंडो पावर कीज़ दी गई हैं। उसके बाद साइड मिरर्स के लिए भी हमें दिया गया है यहाँ पर, और ये लॉक अनलॉक है पूरी गाड़ी का। यहाँ पे क्या कहते हैं गाड़ी का ओपनर है। बाकी यहाँ पर फाइल कवर वगैरह रखने के लिए दिया गया है, और फ्रंट डोर में इसमें एक हमें स्पीकर भी दिया गया है। गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें एक स्विच दिया गया है। अगर आप इसे सेंटर पे रखें तो ये 3-in-1 होगा, मतलब तीनों वेरिएंट्स काम करेंगे। अगर ऊपर कर देंगे तो सिर्फ ये टोटली जनरेटर पे हो जाएगा, और अगर थर्ड नीचे कर देंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिक प्लस सोलर पे वर्किंग करेगा। कंफर्ट जोन की बात करें तो आई थिंक अच्छा है। देखिए मैं बैठा हूँ इसमें, तो हेड स्पेस और लेग स्पेस। ड्राइविंग सीट की बात करते हैं, बैक का भी आपको दिखाते हैं, तो अच्छा है, कंफर्ट है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक ये दिया गया है सनरूफ के लिए होता है ये कवर। उसके बाद यहाँ लाइट्स दी गई हैं हमें। उसके बाद गाड़ी में लाइट्स एक ही हैं, ये भी हमारे पास आ गया। इसमें भी एक बैक मिरर है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमें बैक व्यू देखने के लिए हमारे पास मिरर है। गाड़ी में एक यहाँ पर डोर हैंडल भी दिया गया है। फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं बात गाड़ी के डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में यहाँ हमारी स्टीयरिंग है, बी का लोगो आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास हॉर्न है। बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि ये चाइना असेंबल्ड है। चाइना वाले तो वैसे बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन इन्होंने एयर बैग यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वो आ जाता है, वाइपर्स वगैरह की सेटिंग आ जाती है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स वगैरह का आ जाता है। फ्रेंड्स अब हम आपको बात करते हैं मीटर के बारे में। तो चलिए मीटर को ज़रा स्टार्ट कर लें। तो यहाँ मीटर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एफ लिखा है, फ्यूल शो हो रहा है। ये फ्यूल हमारे पास कितना है गाड़ी में, क्योंकि 6 लीटर कैपेसिटी है इसकी टैंकी में, तो यहाँ पर हमें फ्यूल शो हो जाएगा कि कितना हो है इसमें। और ये हमारे पास बैटरी की पावर शो हो जाएगी, बीट पे गाड़ी की स्पीड और बाकी चीज़ें शो हो रही हैं कि गाड़ी कितनी चली हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एंड्रॉयड स्क्रीन दी गई है जो कि टच सिस्टम है। अभी चाइना असेंबल्ड है तो चाइनीज़ है फिलहाल इसमें। तो यहाँ पर हमें डबल इंडिकेटर का एक बटन दिया गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड का। उसके बाद यहाँ पर हमें AC के फैंस वगैरह आ गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा स्पीकर है, यहाँ पर भी एक छोटा स्पीकर दिया गया है। उसके बाद फ्रंट 2 डोर्स में स्पीकर जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। ये AC की नॉब हमारे पास आ गई। यहाँ पर दूसरी क्या कहते हैं फ्यूल वगैरह की आ गई। यहाँ पर हमें एक छोटा चार्जर दिया गया है गाड़ी का, ठीक है। ये गाड़ी का एक ओवरलुक है इंटीरियर का। बाकी ये हमारे पास अगर हम बात करें तो ये हमारे पास गियर सिस्टम आ गया कि ड्राइव, रिवर्स और न्यूट्रल वगैरह आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमें ग्लास के लिए पोर्ट दिया गया है। ये सीट बेल्ट वगैरह आ गया हमारे पास। अगर हम बैक रूम की बात करें तो ये देखिए मैं बैठा हूँ इजीली। लेग रूम भी मेरे जैसे बंदे के लिए बेटर है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा हाइट वाला आ जाए तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी ये अगर आप कैमरा मैन हम आप दिखा दें तो यहाँ पर 4 सीट्स की जगह है। उसकी एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक कोई ज़्यादा हाइट वाला जो हमें दिया जाता है एक सुजुकी मेहरान वगैरह में, तो ऐसा कोई स्पेस वो नहीं बनी हुई यहाँ पे, कोई हाइटेड माउंट नहीं बना हुआ, तो ये अच्छी चीज़ है। बात कर लेते हैं गाड़ी की की। तो एक अच्छी की है। तो अनलॉक और लॉक का बटन हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें एक रोलर की दी गई है कि हमें इमरजेंसी में कभी हमारी की गुम हो जाती है तो रिमोट के साथ ही हमें की दी गई है। की बात करें तो इसके फ्रंट पे जो हमें कुछ दिया गया है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमें एक 210 सीसी का जनरेटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में टोटली 6 बैटरीज हैं, जिसमें से 2 बैटरीज फ्रंट पे हैं, 6 बैटरीज जो हैं बैक सीट्स के पीछे हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक 6 लीटर का सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें आप 6 लीटर फ्यूल डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास गाड़ी के कूलेंट आ गए हैं, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम आ गया है, ये हेडलाइट्स आ गई हैं। बाकी यहाँ पर हमें AC के फ़ैन का कंप्रेसर वगैरह दिया गया है।